नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है लक्ष्मी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। शुभ और लक्ष्मी के साथ इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर के जो कि इस वक्त बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है। ये टॉपिक है गठबंधन में टूट को लेकर के। दरअसल बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने दिलीप जायसवाल ने ये कह दिया है कि एक पार्टी जो है वो उनके साथ आ सकती है, यानी कि महागठबंधन में टूट की संभावना इन्होंने जाहिर कर दी है। अब इसको लेकर किस तरीके से खलबली मची हुई है और क्या महागठबंधन में इस बात को लेकर के किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं, शुभ मिश्रा बताएंगी। वाकई लक्ष्मी, अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार में अब चुनाव होने में बहुत कम दिन शेष रह गए हैं, कुछ ही महीने का समय बाकी रह गया है, लेकिन बिहार के सियासी गलियारों में खलबली तेजी से बढ़ती जा रही है। जैसा कि आपने कहा कि महागठबंधन में रार की बात आ रही है और खुद इसकी पुख्ता जानकारी दिलीप जायसवाल कर रहे हैं और वो कहते हैं कि किसी भी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि महागठबंधन में टूट हो सकती है। हालांकि जब हमने अपने न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि देखिए, टूट तो हो सकती है, राजनीति संभावनाओं का खेल है और इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ऐसे में जब हमने ये कहा कि क्या हम कयास लगा सकते हैं कि कौन सी पार्टी टूटकर इधर आएगी, तो उन्होंने कहा कि वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी की चर्चा की गई, लेकिन मुकेश सहनी ने भी खुलकर न्यूज़ 18 पर बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम आने वाले दिनों में पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ हैं। हालांकि दिलीप जायसवाल किन आधार पर इन बातों की चर्चा कर रहे हैं, इसकी पुष्टि अभी तक उन्होंने नहीं की है और ना ही ये बताया है कि किस आधार पर वो ये कहते हैं कि महागठबंधन में टूट हो जाएगी। दरअसल सूत्र हमारे ये बता रहे थे कि मुकेश सहनी और दिलीप जायसवाल के बीच में मुलाकात हुई है और मुलाकात में ये बात सामने आई है। उनका कहना ये है कि आप हमारे लिए दरवाजे जो हैं वो खुले रखिएगा। ऐसा दिलीप जायसवाल ने कहा है कि हमें बोला गया है कि दरवाजे खुले रखिए और अगर आगे ऐसी संभावना बनती है तो फिर आपके पास आ सकते हैं। और इसी वजह से दिलीप जायसवाल ने सभी के सामने ये बात रखी है। हालांकि देखिए, राजनीति में कुछ भी होता है, लोग इस तरीके से ब्लफ भी करते हैं चुनाव से पहले। और ये जो साल है वो चुनावी है बिहार के लिए, तो ऐसी खबरें भी लगातार सामने आएंगी और हो सकता है कि कोई पार्टी टूट करके कहीं और शिफ्ट हो। और अगर एनडीए की बात करें लक्ष्मी, तो एनडीए एकजुटता का परिचय बार बार दे रहा है। अमित शाह हो या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम आने वाले दिनों में मधुबनी में होने जा रहा है और उसकी भी बहुत बड़ी तैयारी में तमाम पार्टी के नेता जुटे हुए हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात कर लें या फिर जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं। हर किसी की तरफ से कैंपेन चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम महागठबंधन की बात करते हैं तो महागठबंधन में ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है, अभी भी सिर्फ और सिर्फ बैठकों का दौर ही चल रहा है। बिल्कुल क्लैरिटी और बहुत ज़्यादा तस्वीरें साफ तो नहीं दिखाई दे रहा है महागठबंधन में, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के समय में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच की दोस्ती हमने देखी है, हेलीकॉप्टर में जब वो जा रहे थे तब भी हमने देखा था उनके बीच में दोस्ती याराना, और वो अक्सर कहते भी हैं तेजस्वी यादव से उनकी बातचीत काफ़ी अच्छी है। तो क्या वो गठबंधन से अपना रिश्ता तोड़ करके एनडीए के साथ शामिल होते हैं या नहीं, ये तो देखो देखने वाला वक्त ही, आने वाला वक्त ही बताएगा। और क्या होने वाला है बिहार की सियासत में, ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। अभी से कुछ भी कह पाना, इसके लिए बहुत जल्दबाजी होगी। तो हमारे साथ चर्चा में बने रहिए, आगे हम लोग ऐसे एपिसोड्स लाते रहेंगे जिसमें हम लोग राजनीति की खबरों पर बात करेंगे। शुक्रिया।